हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स 22 और 23 अगस्त का, क्योंकि कल का किसी कारणवश हम कल 22 अगस्त का करंट अफेयर्स नहीं दे पाए। इसी में लगभग 20 से ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 देखें, किन के बीच में नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6वीं राउंड टेबल मतलब गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज है उसका आयोजन किया गया है, किसके बीच में? आसियान और इंडिया के बीच में, है ना। आसियान ये एक यूनियन है, संघ है, ये संगठन है एक, और इंडिया के साथ। आसियान को देखें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। फाउंडेशन इसका जो गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को हुआ था। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशिया का ही एक देश है ये, इंडोनेशिया। और क्वेश्चन नंबर, हरित पथ मोबाइल ऐप किनके द्वारा विकसित किया गया है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसके अधीन आता है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है ये NHAI। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, इसका गठन हुआ था 1988 को, ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किसके द्वारा बुजुर्ग लोगों के बीच में BCG बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण रोकने के प्रभाव का मूल्यांकन के लिए किसको चुना गया है? ICMR ने, है ना। किसके द्वारा? ICMR के द्वारा बुजुर्ग लोगों के बीच में BCG वैक्सीन के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण रोकने के प्रभाव को मूल्यांकन के लिए किसको? ICMR को। ICMR की बात करें, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन 1911 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। संक्रमण रोकने के, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किस देश की सरकार और सशस्त्र जातीय समूह के मध्य राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते पर साइन किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है ना। किस देश की सरकार? ये है आपका म्यांमार। म्यांमार देश के सरकार के द्वारा सशस्त्र जातीय समूह के मध्य राष्ट्रीय युद्ध विराम का समझौता जो एग्रीमेंट हुआ है, हस्ताक्षर किया गया है म्यांमार के द्वारा। म्यांमार की कैपिटल है नायपियोडो। करेंसी बमी कयात, लैंग्वेज बर्मी बोली जाती है। प्रेसिडेंट इसके विन माइंट हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, UCI SPF अवार्ड किसे मिला है? आनंद महिंद्रा को मिला है, ये जो महिंद्रा कंपनी है। और इसका फुल फॉर्म है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये अवार्ड दिया गया है आनंद महिंद्रा जी को। बुक देखें, हाल ही में किस पुस्तक को लिए वन अर्जेंट मर्डर के लेखक कौन हैं? ये चेतन भगत जी हैं, इन्होंने ये लिखी गई पुस्तक। क्या नाम है? वन अर्जेंट मर्डर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, SBI के न्यू MD नियुक्त किया है किसे? अश्वनी भाटिया जी को MD चुना गया है SBI के, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, FAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर कंगटा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार जी झारखंड के 1984 बैच के ये IAS ऑफिसर रहे हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? अशोक लवासा जी का। अशोक लवासा जी पहले चुनाव आयुक्त के, ये भारत के चुनाव आयुक्त थे ये, है ना, इलेक्शन कमिश्नर थे। अब राजीव कुमार जी को चुना गया है। और ये पहले पूर्व वित्त सेक्रेटरी सचिव रहे हैं पहले, है ना, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता? रोनी असुलिवान, है ना। रोनी असुलिवान ये फर्स्ट रही हैं। सेकंड रही हैं किरेन विल्सन। ये दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सिफारिश पर भारत सरकार ने खेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 की विजेताओं की सूची जारी की है? किसने की है? मुकंदकम शर्मा। ये मुकंदकम शर्मा जी ने ये सूची जारी की है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी थे। और अभी इस समय इन्होंने अध्यक्षता जो की है, और जो चयन समिति है, और वहाँ पर एक आधिकारिक घोषणा की, ये वाली बात कही उन्होंने मुकंदकम शर्मा जी ने, कि जो ये पुरस्कार जो मिला जाता है खेलों की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, साथ में उसकी पारदर्शिता को लाने के लिए और उनकी पहचान कराने के लिए जो बच्चे खेलते हैं।
और साथ में जो इसीलिए पुरस्कृत किया जाता है और प्रत्येक वर्ष इनको हर वर्ष पुरस्कृत किया जाता है इस अवार्ड से। और ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है 20 अगस्त 2020 को ये हुआ और राष्ट्रपति भवन में इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये अवार्ड दिए जाएंगे। और राष्ट्रपति जो होंगे वो रामनाथ कोविंद जी 29 अगस्त 2020 को ये अवार्ड दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने काले सागर तट, है ना, किस देश में काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की घोषणा की है? आपके तुर्की है। ये तुर्की राज्य ने तुर्की देश ने ये घोषणा की है कि हमें काले सागर तट पर एक प्राकृतिक रिजर्व जो गैस का है वो मिला है और जो गैस की मात्रा है 300 बिलियन क्यूबिक मीटर बताई है इन्होंने और 2023 तक ये निकाला जाएगा और साथ में ये 2023 तक ही प्रयोग में लाया जाएगा। और तुर्की का स्टैटिक पार्ट देखें, कैपिटल है अंकारा, करेंसी है तुर्किश लीरा, लैंग्वेज है तुर्किश, प्रेसिडेंट है यहाँ पे रिसेप ताइयिप एर्दोगन, है ना, प्रेसिडेंट आप याद रखना। और इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखा करो और स्किप मत किया करो। और जो भी हम स्टैटिक पार्ट कराते हैं आपको और जो भी कोडिंग करते हैं आपको विस्तार से भी बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहा करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, न्यू NRA मार्क्स के बेस्ड पर किस गवर्नमेंट सर्विस जो सरकारी नौकरियां होंगी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने घोषणा की है? MP राज्य ने। जो नया NRA आया है ना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अभी स्थापित की गई है और जो CET है उसके माध्यम से जो पहला राज्य है MP, इसने जो सरकारी नौकरियां होंगी भर्ती कराने के लिए बात कही है। गिनी गणराज्य के PM नियुक्त किए गए हैं फ्रांसिस्को पास्कल येगुए ओबामा एशुए, नाम याद रखना आप, ये तीसरी बार चुने गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, गोपाल स्वामी कस्तूररंगन का निधन हुआ है, किससे संबंधित थे? क्रिकेटर थे ये। और क्रिकेटर के साथ साथ इन्होंने जो स्टार्ट किया रणजी ट्रॉफी से स्टार्ट किया था 1948-49 से, ये मैसूर की तरफ से ये पहले खिलाड़ी थे, तो इनका अभी निधन हुआ है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, किसने कोविड-19 से संबंधित कोरोना फाइटर्स नामक गेम लॉन्च किया है ना? डॉक्टर हर्षवर्धन और ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में ये मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हीं के अंडर में हैं। तो उन्होंने ये गेम लॉन्च किया है द कोरोना फाइटर्स। जन्मेजय सिंह का निधन हुआ है हाल ही में, वो किससे संबंधित हैं? वो विधायक थे, MLA, और वो देवरिया से MLA थे, BJP पार्टी के थे ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, भारत ने किस देश के साथ कल्चरल एग्रीमेंट पर साइन किया है? ये है आपका इजराइल, है ना। कल्चरल जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किया है किसने? इजराइल ने भारत के साथ। इजराइल को देखें, कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है न्यू शेकेल, लैंग्वेज है हार्वे, और जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे रूवेन रिवलिन, आप नाम याद रखना, प्रेसिडेंट यहाँ पे रूवेन रिवलिन। और PM तो आपको पता ही है, बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी। 19 ये ट्रिनिदाद और टोबैगो रिपब्लिक के PM कौन बने हैं, प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं अभी तो ट्रिनिदाद और टोबैगो के? ये हैं आपके कीथ रॉबले को चुना गया है। इन्होंने अभी इस्तीफा दिया था 14 अगस्त को और सेकंड बार ये बने गए हैं कीथ रॉबले। और पार्टी पीपल नेशनल मूवमेंट है इनकी, इसी से चुनाव लड़ा है। और कीथ रॉबले से पहले कमला पारस जो विशेषर थे, ये भी एंटी पार्टी से ये लड़े थे, पर इनको 19 सीट मिली इस चुनाव में, लेकिन पहले नंबर पर कीथ रॉबले रहे और पिछली बार भी यही थे और सेकंड बार भी यही बने हैं। अगर बात करें ट्रिनिदाद टोबैगो की, कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी यहाँ ट्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर यूज होती है, लैंग्वेज है इंग्लिश और क्रियोल्स, है ना। और प्रेसिडेंट है पौलो माविक्स, है ना। कुछ क्वेश्चन और हैं 3-4, उनको भी कराते हैं दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आप पहले एक मेरी बात सुनें कि हम इतना बेहतरीन और अच्छा कंटेंट आपको देते हैं, कम से कम इस वीडियो को लाइक और एक शेयर आपके माध्यम से ज़्यादा लोग लाभ ले पाएंगे इस वीडियो से, और यही रोज़ाना की तरह हम देते हैं। इसको शेयर ज़्यादा कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 20, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि के लिए, है ना, देने के लिए इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? जो आपका आतंकवाद के पीड़ितों की याद दिलाओ श्रद्धांजलि देने के लिए इंटरनेशनल डे कब मनाया गया? 21 अगस्त को। ये अभी मनाया गया है परसों। और ये इसलिए मनाया जाता है जो आतंकवाद से जो पीड़ित लोग हैं उनके सम्मान के लिए, सहायता हेल्प के लिए और समर्थन के लिए ये मनाया जाता है। साथ में इसको सेलिब्रेट जो किया गया सेलिब्रेट का जो प्रस्ताव रखा गया था सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा रखा गया था और 2018 से इसको शुरुआत किया गया इस डे को मनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने किस देश के साथ निशस्त्रीकरण और परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स के अप्रसार मुद्दों पर चर्चा के लिए किससे किया है? किस देश के साथ? दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियार को अप्रसार मुद्दों के लिए चर्चा और विमर्श इस पर किया गया है। और आपसी हितों के लिए और उन मुद्दों पर यहाँ एक बैठक हुई और विचार विमर्श हुआ है और निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियार को लेके। साउथ कोरिया को देखें आप, इसका स्टैटिक पार्ट करेंसी इसका सियोल है ना, करेंसी और नहीं कैपिटल इसका सियोल है, करेंसी इसका साउथ कोरियन वॉन है, लैंग्वेज इसका कोरियन बोला जाता है यहाँ, प्रेसिडेंट मून जे इन है ना, और यहाँ पीएम है चुंग से क्यून। आप याद रखना साउथ कोरिया के। क्वेश्चन नंबर 22, किसने ट्राई फूड प्रोजेक्ट शुरुआत किया है? अर्जुन मुंडा जी हैं, ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये सबसे पहले 2 राज्यों में स्थापित किया गया है ट्राई फूड के लिए। जो आदिवासी लोग होते हैं महाराष्ट्र का रायगढ़ और छत्तीसगढ़ का जगदलपुर, इन दोनों राज्यों के साथ जो शहर हैं ये यहाँ पर स्टार्ट किया है। और इससे क्या होगा, वन संग्रहकर्ता जो भी हैं उनको लघु वन उपज को एकत्रित करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बेहतर उपयोग करने के लिए ये सहायता दी जा रही है ट्राई फूड के माध्यम से। आदिवासी उद्यमता को भी बढ़ावा मिलेगा। जो ट्राइबल जगह होती हैं, शहर वो एरिया होते हैं, तो उनको भी ये उद्यमता में इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदा मिलेगा। किसने कर्मो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? ये है आपका गूगल। कोरोना के चक्कर में जो लोग जिन लोगों की जॉब छूट गई थी उनको देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। युवा जिससे नौकरी खो चुके हैं उनको नौकरी की तलाश है और उनको ये ऐप के माध्यम से नौकरी मिल सकेगी। साथ में भारत में लॉन्च से पहले इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने इसको लॉन्च किया ये एप्लीकेशन को। अब गूगल की बात करें, 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी और आपको पता है CEO इसके इस समय सुंदर पिचाई जी हैं और हेडक्वार्टर आपको पता है कैलिफोर्निया और US में है। और आपको लैरी पेज और इस सर्जे बिन ने इसकी स्थापना की थी गूगल की।